अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। अगर आपके घर में आलू गोभी शौक़ से नहीं खाया जाता है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है और इसे काटने के बाद पानी में रखा हुआ है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटा है। 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को भी छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है, लेकिन अभी कढ़ाई में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डाल रही हूँ और इस तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर गोभी शामिल कर रही हूँ। गोभी का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं गोभी को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। इस तरह सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। गोभी में एक मखसूस महक होती है, जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो महक ख़त्म हो जाती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपकी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा जायकेदार बना देती हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं मुझे गोभी को फ्राई करते हुए। इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम गोभी को तेल से निकाल लेती हूँ। अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूंगी। धनिया थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही डालना है। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आपने ज़ीरे को तवे पर भूनने के बाद मोटा मोटा सा कूट लेना है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हम दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम दही के अंदर मसाले मिक्स कर लेते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। अब ग्रेवी बनाने के लिए जो हमारे पास बाकी तेल बचा था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इस तेल को भी मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 सब्ज इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। वैसे तो सब्ज़ी के अंदर खड़े गरम मसाले नहीं डाले जाते, लेकिन आप थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल देंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। इन खड़े गरम मसालों को मैं 40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। टमाटर को भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि टमाटर हमारा नरम हो जाए। इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी होती है। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटर की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारा नरम हो गया है तो अब जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे हैं मैं वो शामिल कर देती हूँ। ये मैंने मसाला डाल दिया है, लेकिन अभी कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ये मसाला भी निकाल लिया है ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतनी ही जायकेदार आपकी सब्ज़ी तैयार होगी। 4-5 मिनट तक मैंने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को भी मैं 2-3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। इस तरह हमारे आलू गोभी की सब्ज़ी निहायत जायकेदार बनेगी। आलू की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह
कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई गोभी शामिल कर रही हूँ। गोभी को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक भून लेना है। इस सब्ज़ी के अंदर आपने चीज़ें डालती जानी हैं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करती जाना है, जब भी इसका जायका निकल कर आता है। गोभी को भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं आलू और गोभी को गलाने के लिए इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको शोरबे वाली रखना है तो फिर आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 12 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। बस मैं आलू चेक करूंगी कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। ये देखें जी, आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमने इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 4 में इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देती हूँ। आप हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।